गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारा फर्स्ट डे इन हनोई और हम जा रहे हैं निनबिन के डे टूर पे। और जब तक हम हमारे फर्स्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचते तब तक कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ वियतनाम आते ही क्या स्कैम हुआ था। एक्चुअली स्कैम क्या हुआ था कि जैसे ही हम वियतनाम आए, हमने टैक्सी लेनी थी एयरपोर्ट के बाहर से। तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले वेंडर्स होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि हम आपको होटल तक छोड़ देंगे, पर्टिकुलरली प्राइस को आउट करते हैं। आप उनके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हो, बट मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप ग्रैब ऐप करो और ग्रैब से ही जाओ। क्योंकि हमने बोला कि हम ग्रैब से जाएंगे, तो उन्होंने बोला जो भी आपको ग्रैब में फेयर पड़ेगा हम उस फेयर में आपको छोड़ के आएंगे। तो हम मान गए। पर जैसे ही आप उनकी इस बात पे आओगे, आप गाड़ी में बैठोगे, वहाँ से एयरपोर्ट से निकलोगे, तो उनके एक कुछ एयरपोर्ट फ़ी रहती है। वो 8,000 से लेकर 25,000 VND में वेरी करती है अलग अलग एयरपोर्ट पे। ठीक है। तो ग्रैब में तो वो प्लस हो जाती है, वो आपको मैसेज आ जाता है कि इतना आपका एक्स्ट्रा लगेगा। पर उन्होंने हमें वहाँ रोका नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, हम सीधा इंडिया से आए थे, तो इसलिए हमें भी आइडिया नहीं था। जैसे ही हम गाड़ी से आगे निकले, थोड़ा टाइम उसने निकाला, ये वाज लाइक कि आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके। पहले उसने हमसे 200 पर पर्सन मांगा, फिर उसने 150 मांगा एंड देन 100 पर पर्सन, मतलब 100,000 जो भी उनका रहता है VND में। ठीक है। तो उसने लास्ट हमारा 100 पर पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब 200 हमने पे करा था, अराउंड 350 इंडियन पड़ता है। तो हमारा 600-700 इंडियन रुपी एक्स्ट्रा लगा कैब पे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि वहाँ पे लोग बहाने बहाने से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि ग्रैब करो और ग्रैब से ही जाओ, क्योंकि ग्रैब में वो चीज़ ये स्कैम नहीं कर सकते। वो एडिशनल जो भी रहेगा, आपको एक मैसेज आ जाता है वहाँ से, आप मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वो पर पर्सन भी नहीं होता, वो पर कार होता है, काइंड ऑफ उनका पार्किंग फ़ी जो भी रहता है। तो उसने इस हिसाब से हमारे साथ ये स्कैम करा और हमें जाते ही बहुत वियर्ड फीलिंग आई कि हाँ, कि हम आए और आते ही इन लोगों ने हमारे साथ स्कैम करने स्टार्ट कर दिए। बट इस चीज़ का हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम आगे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो गए कि हाँ, कि आगे कोई हमारे साथ कोई ऐसा स्कैम ना कर सके। तो एक तो अगर आप जा रहे हो, तो जाने से पहले पहले ही आप ग्रैब ऐप वगैरह डाउनलोड कर लो और एयरपोर्ट से ही अपनी करेंसी चेंज कर लो और एक सिम ले लो। क्योंकि वहाँ पे बिना सिम के आपका डेटा वाला सिम आप ले सकते हो, क्योंकि बिना सिम के आपका वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू ब्रिंग सिम एंड देयर करेंसी द एयरपोर्ट। तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि वहाँ से आप कुछ अमाउंट लाइक 200 USD अपना एक्सचेंज करा के चलो। एंड वन थिंग मोर, अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हो वहाँ से, तो आप USD ही लेके जाना। इंडियन करेंसी के रेट बहुत बुरा मिलता है लोकेशन पे, जहाँ पे ये कुछ एग्जीबिशन सा चल रहा था, जहाँ पे आप ये पेंटिंग्स वगैरह, आउटफिट वगैरह, कुछ भी स्टफ, स्कार्फ वगैरह परचेज कर सकते हो। और आगे पर्ल भी है जो आप परचेज कर सकते हो, ओरिजिनल पर्ल्स, पर बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही परचेज़ करें। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको परचेज़ करना तो आप कर भी सकते हैं। एंड इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते ही आपको एक कैंटीन भी मिलती है, जहाँ से आपको कुछ खाने पीने के लिए अपना ले सकते हैं, जब तक कि आपका सेकंड स्टॉप नहीं आता। तो अब आप ये देखिए एंड देन उसके बाद थोड़ा सा जो भी ट्रैवल रहेगा हमारे सेकंड स्टॉप तक का, आप उसको एंजॉय करिए।
ये थी हमारा सेकेंड स्टॉप, जो था हुआलू हिस्टोरिकल कैपिटल, जो कि हनोई से अराउंड 100 किलोमीटर्स के डिफरेंस में है। और यहाँ पे आके आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो पुराने एशियन राजा रानी थे वो रहते कैसे थे। और ये 2 डायनेस्टी के बीच की एक कैपिटल है, आई थिंक सो। हाँ, 2 डायनेस्टी के बीच की एक कैपिटल थी, जो कि है दिन डायनेस्टी एंड ले डायनेस्टी। तो ये आगे आगे आप जाओगे, जैसे ही हम इसको आगे क्रॉस करेंगे, आपको इनका 11th सेंचुरी में ये जो इनका जो भी राजा बना कैसे था और इसने अपनी कैपिटल को कैसे बचाया था, वो सारा इसमें बताया हुआ है। वहाँ पे 1100 का डाला हुआ है ना, ये देखो, इसमें इन्होंने सारी डिटेल आपको बताई है कि ये कैसे कैसे रहते थे, कैसे यहाँ पे फाइट्स वगैरह हुई और उनको कैसे इन्होंने अपनी डायनेस्टी को बचाया था, एंड यहाँ का राजा कैसे बना या कैसे उसकी डेथ हुई, सब कुछ बताया गया है। एंड देन जो इनका जो लास्ट वाला राजा था, उसने फिर इस कैपिटल को चेंज करके हनोई कर दिया था, और तब से हनोई ही वियतनाम की कैपिटल है। और यहाँ पे आगे ये कुछ एशियन ड्रैगन जो हैं वो रेस्ट करते थे। और अब हम यहाँ से गेट से जा रहे हैं अंदर इनका टेम्पल देखने, जहाँ की जो इनके राजा रानी हैं वो प्रेयर करते थे। तो आगे आगे जाएंगे जैसे जैसे आपको दिखेगा। तो ये आपने इनका टेम्पल देखा है, यहाँ पे इनके राजा रानी जो पूजा करते होते थे, वो एरिया था। अब ये इसका बैक साइड ऑफ द एरिया है। अभी हम यहाँ से फिर वापस बाहर वाली साइड जाएंगे तो आपको टेम्पल का फ्रंट दिखेगा। एंड देन इसके जब हम बिल्कुल आउटर में जाते हैं, जहाँ से हमने इन करा था टेम्पल के लिए, वहाँ से स्टेयर्स चढ़ती हैं अराउंड आई थिंक सो 150-200 स्टेयर्स है, जहाँ से आपको ये पूरा कैपिटल जो इनका है, एशियन कैपिटल, वो पूरा दिखता है। लेट्स सी कि अगर मेरे पास आगे क्लिप, तो ये था इनके बिल्कुल टॉप से, क्लिफ से जो व्यू था इनका पूरा, जो विलेज है इनका, एशियन टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन, ये उसका पूरा व्यू है। इसके बाद हमारा था लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक का ये था कुछ ऐसा सेटअप। इधर अंदर वाली साइड जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे हमारा लंच ब्रेक था। एंड देन ये बाहर पूल था, पूल में रेस्ट भी कर सकते हो।
और लंच बहुत अच्छा था। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा वेजिटेरियन में। एंड देन फिर हमने करा था साइकिलिंग टूर यहाँ से। तो जो इनका साइकिलिंग टूर है वो तो लाइक ब्रेथ टेकिंग है, तो वो तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप एक साइकिलिंग टूर तो इनके साथ लिए लें। अब हम जा रहे थे बोटिंग के लिए। वहाँ पे इतने सुंदर केव्स हैं, इतने सुंदर केव्स हैं, बोटिंग इतनी अच्छी, इतना अच्छा लैंडस्केप है ना निनबिन का। लाइक आपको निनबिन का टूर तो लेना ही चाहिए, ये मिस करने वाला टूर बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ इनके केव्स हैं, आप एंजॉय करें आगे केव्स एंड बोटिंग।
तो ये थी इनकी केव। देखा कितनी ज़्यादा सुंदर थी और कितनी लंबी भी। और अब ये देखिए आपके इनके ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, कितना प्रिटी लैंडस्केप है। मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था जो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है ये? सी, जिधर देखो उधर ब्यूटी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है मंकी आइलैंड, जहाँ पे हॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है। आई डोंट रिमेम्बर किसकी, पर हुई है। वो बता रहे थे गाइड हमारे कि यहाँ पे शूटिंग हुई है। और आगे आगे आपको मतलब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, बहुत लंबा टूर है। आई थिंक सो ये जो टूर था हमारा 2 आवर्स का था। बहुत बहुत बिग लेक, बहुत ज़्यादा बिग लेक है। लेक कह लो या रिवर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये टूर भी वर्थ इट था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस दिन। अब आगे आपको थोड़ी सी एक और दिखाते हैं, ये वाली केव। अब ये केव देखें और एंजॉय करें। कैसी लगी केव? सुंदर थी ना? ऐसे ही इनके बहुत सारे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे जो कि सिर्फ हम अपनी आंखों से ही कैप्चर कर सकते थे। किसी इक्विपमेंट से ये ब्यूटी कैप्चर करना पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर आपको ये ब्यूटी एक्सपीरियंस करनी है तो आपको वियतनाम तो जाना ही पड़ेगा और निनबिन का टूर भी लेना पड़ेगा। इसके बाद हमारा था फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ मुआ केव्स। तो इसके बाद हम गए थे मुआ केव के लिए। एंड वहाँ पे जाके अलग ही एक्सपीरियंस था। आप अगर 500 स्टेयर्स चढ़ सकते हो तो आप चढ़ो, ऊपर जाओ, ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है। मैं तो भाई नहीं चढ़ी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं यही सारा टूर करके इतना थक गई थी कि मैंने 500 स्टेप्स नहीं चढ़े। मैं अराउंड 100 and 150 स्टेप्स चढ़ी थी और ऊपर से बस हल्का सा व्यू लेके मैं नीचे आ गई। आपका मन है आप पूरा व्यू भी ले सकते हो। अगर आपका नहीं मन है तो आप नीचे बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको 1 आवर मिलता है, आप किसी भी तरीके से उसको 1 आवर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब तक कि हम मुआ केव जा रहे हैं आप ये जर्नी एंजॉय करो। तो यहाँ अब हम पहुँच गए हैं मुआ केव्स। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स वगैरह भी बने हुए थे, रिजॉर्ट थे, जहाँ आप स्टे भी कर सकते हो। अगर आपको 1 और 2 डे का स्टे लेना है यहाँ पे निनबिन में तो आप इस जगह पे स्टे कर सकते हो।
और ये बहुत सुंदर जगह बनी हुई थी, देखो कितनी प्रिटी बनी हुई है। सी द फार्म। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी दिखेंगे, और इसके बिल्कुल लास्ट में थी स्टेयर्स जहाँ से आप चढ़ के ऊपर का व्यू देख सकते हो। मैं आगे तक का कुछ कैप्चर नहीं करा था, जहाँ तक हमने कैप्चर करा है, जहाँ हम बैठे थे लास्ट रेस्टोरेंट में, मैंने वहाँ तक का ही कैप्चर करा है। तो अब वहाँ तक का व्यू देखिए कि कैसा था। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे विंटर प्रॉपर रहती है। जैसे अपने इंडिया में नॉर्थ में विंटर रहती है, वैसे ही वहाँ पे नॉर्थ में पूरा विंटर रहता है। आप देख भी रहोगे सबने जैकेट वगैरह वेयर कर रखी है। तो आप अपना जो ट्रिप करोगे अकॉर्डिंगली प्लान करना कि इनके विंटर्स में विंटर रहता है नॉर्थ में, और साउथ में इनके समर रहता है, जैसे अपने भी समर ही रहता है। तो हमने यहाँ पे अपना 1 आवर ऐसे ही स्पेंड करा था। और हम ऊपर भी गए थे, स्टेयर्स वगैरह करी थी क्लाइंब, पर पहले हम यहाँ बैठ गए थे, हमने अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड करा। एंड देन उसके बाद हमने ऊपर का व्यू देखा था, पर वो कैप्चर नहीं करा है, हम भूल गए थे कैप्चर करना। तो जहाँ तक हमने कैप्चर करा है वो यही है। एंड हाँ, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप यहाँ पे सॉल्ट कॉफ़ी ट्राई करना, बहुत अच्छी होती है। आप एग कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो अगर आप पीते हो तो। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने एग कॉफ़ी नहीं ट्राई करी। अगर आप लाइक नॉन वेज वगैरह ले लेते हो, आपको एग से कोई इशू नहीं है, तो आप एग कॉफ़ी ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है बहुत अच्छी एग कॉफ़ी होती है। पर सॉल्ट कॉफ़ी तो मैं बहुत हाईली रिकमेंडिंग कि वो बहुत ज़्यादा यम्मी थी। और यहाँ पे आप देख भी रहोगे बहुत सारे लोग यहाँ नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं ऊपर जाता। 500 स्टेयर्स चढ़ने इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अगर आपको भी थोड़ा सा व्यू लेना है तो आप भी 150 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर का व्यू लेके आप वापस आ सकते हो, बट 150 स्टेयर्स भी बहुत होती हैं। तो दैट इज़ टोटली योर कॉल कि आपको कैसे करना है। और ये जो रेस्टोरेंट आ रहा है, ये हमारा रेस्टोरेंट था जहाँ हमने अपना 1 आवर स्पेंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।